जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के लिए जनरल हिंदी, जनरल साइंस, जीके जीएस के क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने से नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चन के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, तो सबसे पहले आपको यह ध्यान में रखना है, जहां पर योजक चिन्ह है इस टाइप का, जैसे कि रुपया पैसा में समास कौन सा होगा। तो जहां पर योजक चिन्ह आता है वहां पर आपका द्वंद्व समास हो जाता है। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्वर्गवासी में समास बताइए। तो स्वर्ग में बासी, तो में निकल रहा है स्वर्ग में बासी, स्वर्गवासी, स्वर्ग में बासी। यहां पर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए तत्पुरुष समास। अध्ययन में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि। ऑप्शन जो डी है आपका, यहां पर आपका यण संधि हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रत्येक का संधि विच्छेद होता है प्रतिधन एक। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। टिकाऊ में प्रत्यय बताइए। टिकाऊ, आऊ। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तैराक में कौन सा प्रत्यय है? तैराक, तैराक, आख। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए, प्रत्यय को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है लास्ट वाला शब्द, और उपसर्ग को पहचानने का तरीका है स्टार्टिंग का शब्द। जैसे कि तैराक, आक, आक निकल तो यहां प्रत्यय हो जाएगा। तिरस्कार का संधि विच्छेद क्या होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तिरस्कार, तिरस धनकार। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, शंकर का सही संधि विच्छेद क्या होगा? शम धन कर। तो यहां पर देखिए ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यदि पूछा जाए यहां पर कौन सी संधि होगी, तो आपको ध्यान रखना है यहां पर व्यंजन संधि होगी। रीजन क्या है, किस तरीके से आप पहचान सकते हैं? ये तो होगी सम धन कर। तो ये आपको हलंत दिख रहा है, इस हलन को देखकर आप पहचान सकते हैं कि यहां पर व्यंजन संधि होगी। व्यर्थ का सही संधि विच्छेद क्या होगा? व्यर्थ का संधि विच्छेद विधन अर्थ। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निष्फल किस प्रकार की संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, गुण स्वर संधि। तो इस क्वेश्चन का सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रीजन क्या है, क्यों है यहां पर विसर्ग संधि? देखिए, जब आप इसको तोड़ते हैं, निस धन फल, इस प्रकार से बनेगा। तो ये आप देख रहे हैं, ये विसर्ग संधि के उदाहरण है, देख सकते हैं आप लोग। इस प्रकार से आप पहचान सकते हैं कि यहां पर विसर्ग संधि होगी। छंदमाला किसकी रचना है? देव कवि, भिखारीदास, केशवदास, मतीराम। ऑप्शन सी जो है आपका केशवदास बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गिराना किस प्रकार की क्रिया है? तो गिराना प्रेरणार्थक क्रिया है। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विशिष्ट का विपरीत अर्थक शब्द क्या होगा? विपरीत, विशिष्ट का विपरीत अर्थक शब्द क्या होगा? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सामान्य। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। साकार का विपरीत अर्थक शब्द क्या होगा? कहने का मतलब विलोम शब्द। ऑप्शन बी निराकार। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें कोई एक विकल्प उक्त वाक्य का शुद्ध रूप है, उसका चयन कीजिए। जैसे कि इस लड़की ने दही गिरा दी, शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? ऑप्शन ए इस लड़की ने दही गिरा दिया, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आंसू से आंचल भीग गई, गलत है ये। शुद्ध शब्द कौन सा होगा? आंसुओं से आंचल भीग गया। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भविष्य में होने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? भावी। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन गणेश का पर्यायवाची नहीं है? गजानन, विघ्नेश, विनायक, गोविंद। गणेश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जब वह गाता है तब सभी शांत रहते हैं, इस वाक्य में जब वह गाता है क्या है? ऑप्शन सी जो है आपका क्रिया विशेषण उपवाक्य, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्वावलंबी होना किस मुहावरे का अर्थ है? स्वावलंबी होना,
स्वावलंबी होना मुहावरे का अर्थ होता है अपने पैरों पर खड़ा होना। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अनु उपसर्ग से निर्मित शब्द है। अनुस्वार, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विपरीत अर्थक शब्दों का युग्म सही नहीं है? बताइए क्या आंसर होगा। ऑप्शन जो डी है आपका अपेक्षा अनिच्छा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जो चित्त के साथ कार्यशील हो के लिए एक शब्द क्या होगा? दत्तचित्त, ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग बहुवचन में नहीं होता है? चिड़िया, प्रत्येक, दर्शन, साधु। ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, प्रत्येक। 30 पर क्वेश्चन देखिए, किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है? ऑप्शन जो बी है आपका मोहन जा रहा है, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, थोड़ा पानी देना, इस वाक्य में थोड़ा कैसा शब्द है? संज्ञा विशेषण, प्रविशेषण, क्रिया विशेषण। ऑप्शन जो बी है आपका विशेषण, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, सरल विशेषण से भाववाचक संज्ञा निर्मित शब्द है। सरला, सरलता, सरलीय, सरलाभ। ऑप्शन जो बी है आपका सरलता, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किसी भाषा के बोलने तथा लिखने के नियमों की व्यवस्थित पद्धति ये क्या कहलाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कहलाती है व्याकरण, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, गंगनाचल में कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है? तत्पुरुष, कर्मधार, वैभव, बहुप्रिय। ऑप्शन जो ए है आपका गंगनाचल, इसमें तत्पुरुष समास होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्न में से कौन संयुक्त स्वर का उदाहरण नहीं है? बड़ा आ, टी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, वर्णों के मेल से जिस सार्थक वर्ण समूह या ध्वनि समूह की सृष्टि होती है उसे क्या कहते हैं? अक्षर, शब्द, वाक्य या फिर उपवाक्य। इसे कहते हैं शब्द, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी वाला है? पारगमय, ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है? पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, खड़ी बोली, पश्चिमी हिंदी। सी वाला जो ऑप्शन है आपका खड़ी बोली, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आलोचना का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? सुलोचना, विवाद, समीक्षा, बाध्यता। ऑप्शन सी जो है आपका समीक्षा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कुश की नोक सी तीखी बुद्धि को क्या कहते हैं? ऑप्शन सी जो है आपका कुशाग्र बुद्धि, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शुद्ध आत्मा का मनुष्य कहलाता है पवित्र, दार्शनिक, कृतात्मा, शुद्धोधन। ऑप्शन जो डी है आपका शुद्धोधन, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, अभिजात्य का विलोम शब्द बताइए। अभिजात्य का विलोम शब्द अकुलीन होता है, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा? अनावृष्टि, अकाल, तूफान या फिर वर्षा। ऑप्शन जो ए है आपका अनावृष्टि, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब ये संस्था में कौन सा उपसर्ग है? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग का जो आपका पहला शब्द होगा वो आपका उपसर्ग हो जाएगा और संसा वो आपका प्रत्यय हो जाएगा। तो बताइए कौन सा उपसर्ग होगा? ऑप्शन जो बी है आपका अभी, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो अवलोकन में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा होगा? स्टार्टिंग का शब्द मैंने आपको बताया था, स्टार्टिंग का शब्द यानी कि अब, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निर्वात का संधि विच्छेद क्या होगा? निधन विवाद, ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब यहां से आपके देखिए जनरल हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन है कि दारा सिकोह एवं औरंगजेब के मध्य हुए उत्तराधिकार के युद्धों में सबसे निर्णायक कौन सा माना जाता है? कौन सा युद्ध तक निर्णायक माना जाता है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, सही आंसर क्या होगा? सामूगढ़ का युद्ध, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी पर शरीर का अधिकतम भार कहां होता है?
पृथ्वी पर शरीर का अधिकतम भार ये कहां पर होता है? धरातल। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रत्येक संपर्क किए बिना दूर से किसी वस्तु के बारे में सूचना एकत्र करने की तकनीक को क्या कहा जाता है? तो इस तकनीक को कहा जाता है सुदूर संवेदन सेंसिंग। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डीएनटी डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला हेड मिरर किस प्रकार का होता है? अवतल, उत्तल, समतल, समतल, उत्तल। ए वाला जो ऑप्शन है आपका उत्तल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। उच्च गति का एक ऐसा नेटवर्क है जो किसी शहर या नगर में स्थानीय नेटवर्कों को जोड़ता है। लैन, मैन, वैन, टैन। मैन। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान जैविक चट्टानों के अंतर्गत आती है? कोयला। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कृष्णराज सागर कहां पर स्थित है? मैसूर में, उदयपुर में, कोटा में, हैदराबाद में। यह स्थित है मैसूर में। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया? ऑप्शन जो बी है आपका 1972 ईस्वी में बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? ऑप्शन सी जो है आपका चंगेज खां बनाम अलाउद्दीन खिलजी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पर्वतों के उन प्राकृतिक अंतरालों को क्या कहा जाता है जो मार्ग बन जाते हैं? शिखर, टिब्बा, पठार, दर्रा। इसको कहते हैं दर्रा। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। झूम कृषि कहां पर की जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस आप लोगों के लिए। झूम कृषि उत्तर पूर्व भारत में की जाती है। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फटल वर्षा किस कारण से होती है? फटल वर्षा किस कारण से होती है? चक्रवातीय गतिविधि। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पाक स्ट्रेट किसके बीच स्थित है? बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस जाट नेता ने बादशाह अकबर के मकबरे सिकंदरा को हानि पहुंचाई तथा अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया? ऑप्शन जो बी है आपका राजा राम बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। मार्तंड सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? गुजरात, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु। ऑप्शन सी जो है आपका जम्मू कश्मीर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन थे? ऑप्शन जो डी है आपका वेलेंटाइन सिरोल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन आसीन रहा? चौधरी चरण सिंह, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी। सर्वाधिक समय तक पंडित जवाहरलाल नेहरू। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? चाणक्य का अन्य नाम ऑप्शन वी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, विष्णुगुप्त। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ग्रीन चैनल है एक दूरदर्शन चैनल, आकाशवाणी चैनल, डाक सेवा, टेलीफोन सेवा। ऑप्शन सी जो है आपका डाक सेवा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से क्या किसी बड़े शहर की वायु को प्रदूषित करते हैं? तांबा, क्रोमियम, सीसा, कैडमियम। ऑप्शन सी जो है आपका सीसा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कौन सा राज्य वादियों के लिए प्रसिद्ध है? महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, मणिपुर। ऑप्शन जो बी है आपका गुजरात बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। पहला भारतीय उत्तर ध्रुव अंटार्कटिक अभियान किस वर्ष में आरंभ किया गया था? 2004, 2005, 2006, 2007। 2007 में प्रारंभ किया गया था। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। इंदिरा गांधी नहर के लिए जलाशय किस नदी का बनाया गया है? सतलज, रावी, लूनी या फिर झेलम। ऑप्शन जो ए है आपका सतलज बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, बिहू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? पश्चिम बंग, महाराष्ट्र, असम, तमिलनाडु। ऑप्शन सी जो है आपका असोम बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव एवं गणेश चतुर्थी किसने शुरू करवाया था? बाबा साहब ठाकरे, एम जी राणाडे, वीजी तिलक, छत्रपति शिवाजी। बीजी तिलक, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तीन संगीतज्ञ किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? ऑप्शन जो ए है आपका पिकासो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कोलकाता स्थित विक्टोरिया महल का निर्माण किसने कराया था? लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड कैनिंग ने, लॉर्ड एग्लिन ने। किसने कराया था? लॉर्ड कर्जन ने। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, मधुबनी चित्रकला शैली का संबंध किस राज्य से है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंग, बिहार। ऑप्शन जो डी है आपका बिहार बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सर्वप्रथम शूद्र की चर्चा किस धार्मिक ग्रंथ में मिली है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद में मिली है। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, किस सिख गुरु के पश्चात सिख गुरु का पद वंशानुगत हो गया? गुरु अर्जुन देव, गुरु रामदास, गुरु अमरदास, गुरु नानक देव। ऑप्शन जो बी है आपका गुरु रामदास बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस पद्धति से ऑक्सीजन नहीं तैयार की जाती है? मैग्नीज डाइऑक्साइड का वियोजन। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अशोक ने किस लिपि का प्रयोग राष्ट्रीय लिपि के रूप में किया? ब्राही, खरोष्टी, ग्रीक, अरमाइक। ऑप्शन जो ए है आपका ब्राही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक भाग खर्च होता है खाद्यान्नों के आयात पर, लौह इस्पात के आयात पर, पेट्रोलियम के आयात पर, तकनीकी ज्ञान के आयात पर। ऑप्शन सी जो है आपका पेट्रोलियम के आयात पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई है वाणिज्यिक बैंक, केंद्रीय बैंक, सहकारी बैंक, अग्रणी बैंक। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका केंद्रीय बैंक बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विश्वव्यापी तापन का संभावित परिणाम क्या हो सकता है? समुद्र के स्तर में वृद्धि, फसल के स्वरूप में वृद्धि, तटरेखा में परिवर्तन, उपरोक्त सभी। ऑप्शन जो डी है आपका उपरोक्त सभी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अंडा देने वाला स्तनपायी कौन सा है? चमगादड़, या फिर पर्डिल, चींटीखोर, वेल, कंटीला, चींटीखोर। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ट्रांसफार्मर किससे काम करता है? केवल प्रत्यावर्ती धारा से, केवल डिस्ट धारा से, एसी और डीसी दोनों से, किसी भी सिग्नल से। इस क्वेश्चन का ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, चारगाह को पैम्पास कहा जाता है दक्षिण अमेरिका में। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तु गार्डन नहीं है? ऑप्शन जो बी है आपका इंडियन गार्डन्स कोलकाता बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ऑडेसिटी ऑफ होप नामक पुस्तक के लेखक कौन है? नयनतारा सहगल, अरविंद अडिंगा, विक्रम सेठ, बराक ओबामा। ऑप्शन जो डी है आपका बराक ओबामा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हर्बर्ट रिसले 1901 के अनुसार उत्तर प्रदेश निवास क्षेत्र है। ऑप्शन जो बी है आपका आर्यों ट्रिब्यून का उत्तर प्रदेश विभाजित किया गया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बी वाला जो ऑप्शन है आपका 9 सस्य जलवायु क्षेत्रों में बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र है मात्र 5.95%। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महर्षि वाल्मीकि आश्रम ये कहां पर स्थापित है? श्रीवस्ती, बिठूर, कालपी, मेरठ। ऑप्शन वी जो है आपका बिठूर में बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सारनाथ कहां पर स्थित है? केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन जो डी है आपका सारनाथ उत्तर प्रदेश में स्थित है। आगरा स्थित दयाल बाग ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है राधा स्वामी पंथ से। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ कौन सा है? सारनाथ, कौशाम्बी, देवीपाटन, कुशीनगर। कौशाम्बी बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है? मथुरा में, सिंगरौली में, नरोरा, अलीगढ़? नरोरा में। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।